आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में, जहां एक परिवार बहुत ही दुखों और बीमारियों से घिरा हुआ था। घर की हालत बेहद खराब थी, न ठीक से खाने को राशन, न कोई सहारा। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई, जिसने इस परिवार को नई उम्मीद दी। आज उसी मुहिम के तहत इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री दी जा रही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में खुशियां भर रही है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंची है पिंजौर पंचकुला हरियाणा के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो कि पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा ही वायरल है, उसी के तहत आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम सामग्री देने के लिए आई है। आप उस तरफ देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर आई हुई है, जिस पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के झंडे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की ये वही टीम है जो कि उन असहाय और निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं, जिन परिवारों को इस मुहिम की जरूरत है। अन्नपूर्णा मुहिम ने पूरे देश भर के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर और भी अन्य राज्यों के अंदर इस चीज़ के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर दी है उन्होंने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद की है जिनको उनकी जरूरत है। तो एक बार आज फिर से देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के कैसे परिवार की मदद हुई और कैसी परिवार की परिस्थिति है, जानने का प्रयास करेंगे। और जैसा हमें पता चला है कि परिवार काफ़ी नाजुक हालत में है, परिवार के पास कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं है और पहली बार उस परिवार को सामग्री देने के लिए आए हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे, बने रहिए वीडियो। दर्शकों, हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सामग्री भेजी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहां पर मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का पोस्टर है, जिस पर लिखा है असहाय परिवारों को राशन वितरण और असहाय निर्धन जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। दर्शकों, आज यहाँ पर केवल राशन सामग्री ही नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, आप देख सकते हैं, चारपाइयाँ भी भेजी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ गद्दे भी हैं और कुछ और भी जरूरत का सामान है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री दी जा रही है। वो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज यह सामग्री मिलने के बाद परिवार की स्थिति के अंदर कैसे बदलाव हो पाएगा, वो जानने का प्रयास करेंगे। तो एक बार हम जैसे कि ऊपर जा रहे हैं और बताया जा रहा है हमें कि यहाँ पर ये रेंटेड हाउस है, तो हम एक बार ऊपर जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है परिवार की स्थिति के अंदर बदलाव आएंगे। आप देखेंगे कि काफ़ी कंस्ट्रक्टर रास्ता है ये, और यह किराए का मकान है जैसा हमें बताया गया है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप इधर आएंगे, आप देखेंगे कि किराए का मकान है ये, और इस तरफ इनके पास एक कमरा है। ऐसे ही यहाँ पर किराए में और भी लोग रहते हैं। तो एक बार हम परिवार की स्थिति जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इन तक कैसे पहुँची और किस प्रकार परिवार की सहायता हो पाई। तो दर्शकों, जहाँ पर ये परिवार किराए के मकान में रहता है वहाँ पर हम आ चुके हैं, उस कमरे में आ चुके हैं। आप देखेंगे यह है वो कमरा है जिसके अंदर ये लोग रहते हैं। और आप देखेंगे कि ये लगभग 12 फुट बाय 18 फुट के आसपास का ये कमरा है जिसके अंदर ये रहते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है, किराए का मकान है। और इनके पास आज तो संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए चारपाई भेजी है। इससे पहले आप देख सकते हैं, एक बार एक गद्दे की हालत देखें आप। ऐसे गद्दों पर इन्हें जो है गुजारा कर रहे थे अभी तक, और यही इनका सामान है और यही इनका पूरा घर है। इसके आगे आप आकर देखेंगे तो इस तरफ इनका रसोई का सामान है जिसके अंदर यही इनके बर्तन हैं।
कुछ आप 4 बर्तन देखेंगे और यहाँ पर इनका चूल्हा है और यहाँ पर इनका गैस सिलेंडर है और यही इनकी रसोई में बर्तन धोने की जगह है। आप देख सकते हैं पानी कहीं और से भर के लाना पड़ता है और फिर यहाँ पर इस स्थान पर ये बर्तन धोते हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार परिवार की स्थिति है, किस तरीके से परिवार जो है इसके अंदर गुजारा कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे साथ परिवार के मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? सज्जन दास। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 3 हैं जी, 2 मियाँ बीवी, एक बच्ची गुड़िया छोटी। तो ये क्या काम करते हैं आप? जी मैं फेरी का काम करता था जी, जो चप्पल जूते की फेरी लगाता था जी। अस्थमा के मेरा अस्थमा है, उसके अनुसार मैं काम में असमर्थ हो रहा हूँ जी। अब तो मेरे अस्थमा ये लगा लो जोर कर रहा है, मैं चलने में भी असमर्थ हूँ जी। और घरवाली है जो वो 3 साल हो लिए एक बच्चेदानी में रसोड़ी है जो जिसकी वजह से वो परेशान है, जो मैं उसके इलाज कराने के उसका अभाव से भी रह गया और मतलब काम धंधे के उसमें मैं हर एक चीज़ से जूझ रहा हूँ जी। आर्थिक तंगी हर एक उससे जूझ रहा हूँ। तो सर कितने समय से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं? मेरे 5 साल हो जाए जी यहाँ पे पिंजौर में आए हुए जी। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रोहतक का रहने वाला हूँ, कारोर गाँव से जी। तो सर इतने समय से पहले आप जिन मुसीबतों से जूझ रहे हैं कि आप भी एक बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्थमा से, जिसके अंदर इंसान का चलना मुश्किल हो जाता है दवाई समय पर ना मिले तो, और फिर आपकी पत्नी उस तरफ, दर्शकों आप देखेंगे कि वो भी किस तरीके से बीमार हैं और पड़े हैं। तो फिर सर गुजारा कैसे चल रहा था? गुजारा एक भगत संतराम पाल जी महाराज का बक्सीवाड़ा में पास में जो हमारे साथ था, वो मेरे मदद कर रहा था, बार बार मदद करता था। 1-2 बहन है जो हमारी, उनको स्थिति का पता चला, उन्होंने हमारी मदद करी। कुछ 1-2 जगत वाले हैं जिन्होंने पता चला तो उन्होंने कई बार हमारी कई तरह की मदद करी। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान तो सर फिर कैसे पता चला अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? वो भगत जी बताया कि गुरु जी इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है, आप गुरु जी से प्रार्थना लगाओ। गुरु जी सबको दवाई दिलाते हैं, इलाज कराते हैं, हर एक जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मकान दिलाते हैं, हर एक चीज़ की गुरु जी ने भगवान आ रहे धरती पे, जगत गुरु संतराम पाल जी महाराज। तो हमने परमात्मा से 20 तारीख में प्रार्थना लगाई थी जी। 20 तारीख ने ये बहन आई है जो इनको एडमिट करवाया था मेरे घरवाली को, तो ये बहन ने देखा थी, बहन ने भी अपने उस पर प्रार्थना लगाई, उन्हें बहन ने कही, भगतों ने कही, तो हमने गुरु जी से प्रार्थना लगाई। आज भगत जी हमारी सहायता के लिए आ गए जी। दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी स्थिति है, इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। भावुक कर देने वाला दृश्य है कि किस प्रकार से जो परिवार का मुखिया है वह भी बीमार है, एक माँ है वह भी बीमार है और एक बच्ची है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार का गुजारा करना कितना मुश्किल हो पा रहा था। तो सर हमने ये भी देखा कि आपके परिवार के पास जो है आज ये चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। आपके परिवार के पास जो है चारपाई या कुछ ऐसा भी नहीं था? नहीं, हमारे पास 4 पाई नहीं थे, गद्दे थे जिस दो गद्दों में एक तो बिल्कुल फट गया था, एक ही रह रहा जी। तो हमारे पास कुछ नहीं था। गुरु जी ने आज हमारे पास 4 पाई भी भेजी है, खाने का सामान भी भेजा है, गद्दे बिस्तर चादर सब भेजी है भगत जी गुरु जी ने हमारे पास। और दवाई के लिए भी गुरु जी ने बोला है इलाज कराओ बेटी का, जो खर्चा लगेगा वो हम देंगे। कमरे के किराए की भी बोली है, जो पिछला आपका रह रहा है जो ये है उस पर आप निश्चित होकर गुरु जी आगे आप मेरे बच्चे हो, मेरी शरण में आ गए, मेरे तो आपने प्रार्थना लगाई है, ये आदेश है गुरु जी कि आपने किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं रहने देगी। दर्शकों आप देख सकते हैं कितना भावुक कर देने वाला दृश्य है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि अब इस परिवार को किसी भी तरीके से किसी परेशानी की से जूझने की जरूरत नहीं है, चाहे वो इलाज हो और फिर चाहे वो किसी तरीके का सामान हो। संत रामपाल जी महाराज इसके अंदर
इस परिवार की सहायता करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो यहाँ पर आप देखेंगे कि राशन सामग्री जो है इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। और ऊपर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर भी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो है हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो आप देखेंगे कि राशन सामग्री के साथ साथ काफ़ी सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भेजी हैं। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भेजी है। तो एक बार जानने का प्रयास करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। तो सर, क्या क्या सामग्री भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए? सत साहिब जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस असहाय परिवार को आटा 15 किलो, चावल 2.5 किलो, चीनी 2 किलो, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, उसके अलावा देख सकते हैं आप दाल, मूंग, धुली, काला चना, दाल चना, दाल, मूंग, इसके अलावा तेल है और चाय पत्ती है, सूखा दूध। इसके अलावा देख सकते हैं आप अचार भी है साथ में, और लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया और नमक, दलिया, बेसन। इसके अलावा आप देख सकते हैं नहाने का साबुन भी है और कपड़े धोने का साबुन, और सर्फ भी है कपड़े धोने का। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के लिए जो बेसिक नीड है, खाने का सामान हो, कपड़े धोने का हो, और आप देख सकते हैं जैसा कि परिवार के अंदर एक छोटी बच्ची भी है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने मिल्क पाउडर भी भेजा है, दूध भी पी सकते हैं, चाय बनानी है तो चाय पत्ती भी, ये सरसों के तेल की बोतल है, 4 प्रकार की दालें हैं और सब्जी भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। आप देख सकते हैं ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। जानने का प्रयास करते हैं सर, हमें काफ़ी और भी सामग्री दिख रही है इस परिवार के लिए, एक बार हमें बताएं कि और क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। हाँ जी सर, जैसा कि हमारे सर्वे टीम ने सर्वे किया है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गुरु जी ने इस ज़रूरत का अन्य सामान भी इस परिवार को मुहैया कराया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाल्टी है पानी के लिए, और साथ में एक आटा रखने का जो ड्रम होता है वो है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये पानी के लिए, नहाने के लिए बाल्टी और जग है साथ में, और ये साबुनदानी। इसके अलावा ये जग है और 4 गिलास हैं, 4 कटोरी, 4 चम्मच और 4 प्लेट, ये सामान है। और इसके अलावा अन्य सामान भी इस परिवार की ज़रूरत के हिसाब से गुरुजी ने भेजा है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 2 तकिए हैं, 2 गद्दे हैं, 2 रजाइयाँ हैं, और इसके अलावा बेडशीट और रजाई के कवर, ये सारा सामान गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। और इसके अलावा ये 2 फोल्डिंग मंजे भी हैं, एक फोल्डिंग मंजा ये है और एक साथ में ये 2 फोल्डिंग मंजे भेजे हैं। तो गुरुजी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने कृपा की है इस परिवार पे, ये सारा सामान मुहैया कराया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार के लिए केवल राशन ही नहीं बल्कि जो रसोई का सामान है, जिसके अंदर बर्तन हैं, नहाने के लिए यहाँ पर बाल्टियाँ हैं, रसोई में आटा रखने के लिए यहाँ पर बड़ा सा एक कंटेनर है, जग हैं, और आप देखेंगे कि रजाइयाँ हैं और 2 जो हैं गद्दे भी हैं, और साथ में तकिए भी हैं, चद्दर भी है, और यहाँ पर 2 चारपाई। जैसा आपको बताया था कि इस परिवार के पास कोई भी चारपाई नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सारी सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है। तो आप देख सकते हैं कितनी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो एक बार जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में है। जेल में होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं, जिसके तहत उन्होंने एक ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जो कि ग्राउंड लेवल पर इतनी सफल हो रही है। जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में हैं, फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं, यह कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए जी सत साहिब, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, और संतों की तो महिमा शुरू से ही हम सुनते आए कि संत जो है सदा उपकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, अपने लिए कुछ हो ना हो लेकिन सदैव जो है दूसरों के लिए ही तत्पर रहते हैं कुछ कार्य करने के लिए। और ये समाज जो परिस्थिति थी इस परिवार की दयनीय स्थिति में थी, तो उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी जो अनुयायी हैं उनको आदेश दे रखा है कि कोई भी इस तरह का गरीब परिवार कभी आपके समक्ष ऐसे जानकारी में आए तो उसके लिए तत्परता से तुरंत ही जो है आदेश लेकर के कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। और संतों के आप बारे में जानते ही हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जो है एक जगह पर रहते हैं लेकिन उनकी शक्ति जो है व्याप्त रहती है पूरे देश में, इसी प्रकार संत बेशक आज जेल में हैं लेकिन उनके जो आदेश हैं वो स्थायी हैं, और वो उनके अनुयायी पूरी तरीके से उनको निभा रहे हैं और उसी तरीके से कार्य करें जैसे उनके आदेश होते हैं। सच।
दर्शकों, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं भी हो परंतु उसकी शक्ति, उसकी वर्ड पावर पूरे देश में चलती है। उसी तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो वर्ड पावर है उसके तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश भर में चल रही है और ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सफल हो रही है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम अभी काफ़ी जो है वायरल हो रही है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, एक बार इस परिवार से भी हम बात करना चाहेंगे। एक बार फिर सर से बात करते हैं। तो सर, अभी जो आपको मदद मिल पाई है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन सामग्री भेजी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने चारपाई भेजी है, ये जितना भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार के लिए भेजा है, तो मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या इससे आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? इससे बहुत मदद होगी जी हमारी जी। अब तो ये लगा लो, हमारे पास खाने के लिए आटा भी नहीं था, ये लगा लो कुछ भी नहीं था खाने के लिए। इससे मदद होगी, पूरा महीना के 1.5-2 महीना चलेगा हमारा जी। इससे बहुत ज़्यादा मदद होगी जी हमारी। और चिकित्सा के लिए बोल दिया, दवाई के लिए बोला, उससे ज़्यादा और मदद हमारे को चाहिए क्या जी? पता और क्या चाहिए? अभी इनका इलाज हो जाएगा, हम ठीक हो जाए, खाने के लिए पेट में अन्न आ जाओगा जी। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? परमात्मा के शुक्रगुजार हूँ जो परमात्मा ने मेरी इतनी रजा से सुनी, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो हमारी 20 तारीख को लगाई थी। आज हमारी जो ज़रूरत थी वो हमारी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं परमात्मा। इससे ज़्यादा और क्या होगा जी? दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं परिवार के मुखिया कि इससे ज़्यादा उन्हें क्या चाहिए था। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, उसके तहत इनको रोटी कपड़े के साथ साथ जो है चारपाई जो है और चिकित्सा भी इनको दी जा रही है। दर्शकों, एक जाहिर सी बात है कि इस परिवार को जो सामान दिया जा रहा है वो 1 महीने बाद, राशन सामग्री जो है वो 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद या फिर कुछ दिन बाद खत्म होगी। तो जानने का प्रयास करते हैं कि उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी क्या सिस्टम है। तो सर, ये जो इनको सामग्री दी गई है राशन की, वो कुछ समय बाद समाप्त होगी। 20 दिन चले, महीना चले, 1.5 महीना चले, उसके बाद क्या सिस्टम है संत रामपाल जी महाराज जी का? कैसे ये संपर्क करेंगे या क्या सिस्टम बनाया गया? संत रामपाल जी महाराज जी का कार्ड है जी, हम इनको कार्ड दे के जाएंगे। सामान खत्म होने से पहले 2 दिन पहले हमारे को फ़ोन कर देंगे कि हमारा सामान खत्म हो चुका है जी। तो हम जैसे ही इनका फ़ोन आएगा हम तुरंत इनके पास सामान लेके जाएंगे। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार को ये जो है कार्ड दे दिया गया है कि जब भी इनका जो है सामान खत्म हो ये संपर्क कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सामग्री ला कर दे देंगे। तो दर्शकों, जाहिर सी बात है ये काम कोई मामूली इंसान या मामूली संत नहीं कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा है और हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की चलाई है जो कि हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं जिनको एक आखिरी उम्मीद सिर्फ भगवान से थी। तो भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हजारों परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। तो हम SC न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, ऐसे महान संत का जिन्होंने ये मुहिम चलाई और हर असहाय और गरीब परिवार की मदद की। दर्शकों, ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए SC न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, SC न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।